चलिए तो बढ़ते हैं हम आगे। शुंग काल हमारा कंप्लीट हो चुका। क्लास कुछ कारणों से वो पूरी नहीं हो पाई, जिस कारण शुंग काल और उज्जैन के राजा विक्रमादित्य, ये जो उस क्लास का टॉपिक था, ये क्लास दो हिस्सों में हो रही है। पहले हिस्से में हमने मध्य प्रदेश में शुंग काल को पढ़ लिया। अब इस दूसरे हिस्से में हम उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए तो करते हैं शुरुआत उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के विषय में। अब देखो स्टूडेंट, इतिहासकारों का ये मानना है कि विक्रमादित्य जो है वो कहानियों के राजा हैं, या विक्रमादित्य जो है वो कहानियों के राजा थे। कोई ऑथेंटिक फैक्ट्स विक्रमादित्य के बारे में नहीं मिलते। देखा जाए तो सत्य भी यही है, क्योंकि विक्रमादित्य के विषय में कुछ ऐसे पुरातात्विक या साहित्यिक एविडेंस नहीं मिलते जैसे अन्य शासकों और अन्य राजवंशों के विषय में मिलते हैं। परंतु विक्रमादित्य के विषय में एक ऐसा एविडेंस मिलता है जो एविडेंस इस बात की प्रबल पुष्टि करता है कि विक्रमादित्य उज्जैन के राजा थे। विक्रमादित्य कहानियों के राजा नहीं है, विक्रमादित्य एक वास्तविक शासक थे जो कि उज्जैन के थे। उज्जैन जो है उनकी राजधानी थी, इस बात की पुष्टि करता है। विक्रम संवत, जिसे विक्रमादित्य नामक शासक जो उज्जैन का था और उसने शकों का संहार करने के उपलक्ष्य में 57 ईसा पूर्व शुरू किया था। बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं, बहुत सारे ग्रंथों में इस बात का प्रमाण मिलता है कि उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने शकों का संहार किया था और विक्रम संवत को शुरू किया था। मतलब विक्रमादित्य नामक राजा उज्जैन में थे, ये फैक्ट है। कुछ इतिहासकारों का मत है कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वही विक्रमादित्य है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय और विक्रम संवत, क्योंकि विक्रमादित्य कौन थे जिन्होंने विक्रम संवत शुरू किया था। अब विक्रम संवत शुरू होने में और चंद्रगुप्त द्वितीय का जो शासनकाल था, उन दोनों में ही लगभग 200 सालों का अंतर है। तो यार कैसे कोई व्यक्ति 200 साल पहले विक्रम संवत शुरू कर सकता है? तो ये बात भी अनुचित लगती है कि विक्रमादित्य नहीं थे, चंद्रगुप्त द्वितीय ही विक्रमादित्य था। हाँ, ऐसा जरूर हुआ होगा कि विक्रमादित्य इतने प्रभावशाली या इतने अच्छे शासक रहे थे जिनकी लोगों ने उपाधि धारण की होगी, है ना। जैसे हम उपाधियां धारण करते हैं ना, कोई व्यक्ति देश के प्रति अपना सर्वोच्च न्योछावर कर देता है तो हम बोलते हैं ना कि यार ये आज का भगत सिंह है, ये आज का चंद्रशेखर आजाद है, ये आज का महाराणा प्रताप है, ये आज का सुभाष चंद्र बोस है ना। हम कई बार बोलते हैं। हो सकता है कि विक्रमादित्य ने भी शकों का संहार किया था, चंद्रगुप्त द्वितीय भी शकों का संहार करता है, दोनों के सेम काम। तो हो सकता है लोगों ने भी उसे तत्कालीन विक्रमादित्य कहा हो, या लोगों ने उसको कहा हो कि भाई आप विक्रमादित्य हैं, क्योंकि पूर्व में विक्रमादित्य भी ऐसा कर चुके हो और ये उसने उपाधि धारण की हो विक्रमादित्य की, है ना। यही संभव है, क्योंकि यदि हम बात करें विक्रम संवत और अन्य जितने भी विक्रमादित्य के बारे में प्रमाण हमारे पास मौजूद हैं, उन प्रमाणों को लेकर यदि हम बात करें तो विक्रमादित्य कहानियों के नहीं, विक्रमादित्य वास्तविकता के शासक थे और उज्जैन उनकी राजधानी थी और विक्रम संवत की इन्होंने शुरुआत की थी। और आज भी हमारे भारत में विक्रम संवत जो है वो लोगों द्वारा माना जाता है। विक्रम संवत है ना दिवाली से शुरू होता है, याद रखेगा, है ना। विक्रम संवत जो है वो दिवाली से शुरू होता है ना। गुजरात में नया साल शुरू होता है, गुजरातियों का नया साल दिवाली से ही शुरू होता है ना, विक्रम संवत। चलिए अब देखो थोड़ा विक्रमादित्य के बारे में और जान लेते हैं, है ना। थोड़ी और बातें विक्रमादित्य के विषय में जो कभी कभार परीक्षा में पूछ लेता है या हमारे जानने योग्य भी है। आखिर में विक्रमादित्य कौन थे, इसके बारे में भी दो बातें पता चलती हैं। पहला एविडेंस ये पता चलता है कि उज्जैन के जो शासक थे भर्तहरि, उज्जैन के शासक भर्तहरि के छोटे भाई थे विक्रमादित्य। विक्रमादित्य उज्जैन के शासक भर्तहरि के छोटे भाई थे और भर्तहरि ईसा पूर्व पहली शताब्दी में उज्जैन पर राज्य कर रहे थे और भर्तहरि के पश्चात उनका छोटा भाई विक्रमादित्य उज्जैन का राजा बना।
एक और एविडेंस विक्रमादित्य के बारे में ये पता चलता है कि विक्रमादित्य जो है वो उज्जैन के राजा महेंद्रादित्य के बेटे थे ना। महेंद्रादित्य के बेटे थे विक्रमादित्य। महेंद्रादित्य की पत्नी का नाम था सौम्य दर्शना। इनकी कोई संतान नहीं हो रही थी। इन दोनों पति पत्नी ने मिलकर भगवान शिव की आराधना की और ऐसा कहा जाता है कि इनकी आराधना से, इनकी प्रार्थना से शिव प्रसन्न हुए और उन्हीं के आशीर्वाद से इनके यहाँ पुत्र पैदा हुआ और उस पुत्र का नाम इन्होंने विक्रमादित्य रखा। तो विक्रमादित्य कौन थे, इस बारे में भी ये दो मत हैं। एक मत महेंद्रादित्य और सौम्य दर्शना का बेटा इन्हें मानता है। एक मत जो इन्हें भर्तहरि का छोटा भाई मानता है। ये उज्जैन के शासक भर्तहरि के छोटे भाई थे। हम दोनों ही मतों को सम्मिलित करते हुए उज्जैन के राजा विक्रमादित्य को पढ़ते हैं। चलिए, तो हम शुरुआत करते हैं भर्तहरि से, जो विक्रमादित्य के बड़े भाई माने जाते हैं। ये विक्रमादित्य के बड़े भाई थे। जो भी हो, भर्तहरि उज्जैन के राजा थे, ये सत्यता है। भर्तहरि जो है वो उज्जैन के शासक थे। इन्होंने उज्जैन को राजधानी बनाकर पहली शताब्दी ईसा पूर्व में यहां पर शासन किया। 3 इन्होंने ग्रंथ भी लिखे। एक इनका ग्रंथ था नीति शतक, एक इनका ग्रंथ था श्रृंगार शतक और तीसरा इनका ग्रंथ है वैराग्य शतक, है ना। इनको शतक इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन तीनों ही ग्रंथों में 100 से ऊपर श्लोक है ना। और जब भी कोई चीज 100 या उससे ऊपर होती है तो हमको शतक बोलते हैं ना। जैसे कोई क्रिकेटर 100 से ज्यादा रन बना लेता है तो हम बोलते हैं ना शतक लगा लिया। तो नीति शतक 102, श्रृंगार में 104, वैराग्य में 107 और इन तीनों ही शतकों को संयुक्त रूप से त्रिशतक बोला जाता है। परीक्षक प्रश्न करता है त्रिशतक किसकी रचना है? भर्तहरि की। श्रृंगार शतक, नीति शतक या वैराग्य शतक किसकी रचना है? आप कहेंगे भर्तहरि। भर्तहरि जिन्हें नीतियों का बड़ा ज्ञान था, प्रजा बड़ी सुखी थी इनके राज्य में, अच्छी ये नीतियां बनाते थे। लोगों का व्यवहार, सामाजिक जीवन कैसा होना चाहिए, इस विषय में इन्होंने एक ग्रंथ लिखा, नाम था जिसका नीति शतक। जीवन में श्रृंगार से संबंधित एक और ये ग्रंथ लिखते हैं जिसका नाम है श्रृंगार शतक। और ये भर्तहरि अपने जीवन के आखिर में वैराग्य धारण कर लेते हैं। वैराग्यमयी जीवन और वैराग्य के बारे में भी ये एक ग्रंथ लिखते हैं और उस ग्रंथ का नाम है वैराग्य शतक। ये इनके 3 ग्रंथ हैं। एक कहानी मैं आपको सुनाता हूं भर्तहरि के बारे में, सुनिएगा। भर्तहरि जो थे बड़े कुशल प्रशासक थे, बहुत अच्छे शासक थे, नीतियां बहुत अच्छी थी, जनता बड़ी सुखी थी। परंतु जब एक पत्नी इनके जीवन में आई, पत्नी का नाम था पिंगला। तो देवी पिंगला से जब इनका विवाह हुआ, है ना, पहले राजा बहुत सारी शादियां करते थे, तो देवी पिंगला से जब इनका विवाह हुआ तो पिंगला से विवाह होने के पश्चात ये पिंगला के प्रेम में इतने पागल हो गए कि इनको ये भी नहीं पता था कि मेरे राज्य में क्या चल रहा है। ऐसा कहा जाता है कि दिन रात बस पिंगला में ही खोए रहते थे। पिंगला के अलावा इनका कोई उद्देश्य या कोई इनका लक्ष्य नहीं था, बस पिंगला पिंगला पिंगला। राजकीय जो कार्य थे वो सारे के सारे जो मंत्री, जो अधिकारी थे वो संभालते थे। और आप सब जानते हो कि मंत्री अधिकारी होंगे तो राज्य में किस प्रकार से शासन व्यवस्था चलेगी अगर राजा नहीं होगा तो। मतलब राजा है लेकिन राजा फिजिकली इंक्लूड नहीं है। पूरी तरह से पिंगला के प्रेम में पड़ चुके। होता ये है कि जब ये बात, अब चर्चा पूरे राज्य में फैल गई कि भाई राजा पहले कितना अच्छा था, लेकिन जब से इस रानी के प्रेम में पड़ा तब से ध्यान ही नहीं देता राज्य पर। एक गुरु थे शैव धर्म के, बाबा गोरखनाथ, है ना, नाथ संप्रदाय के ये गुरु थे, गुरु गोरखनाथ। गुरु गोरखनाथ इन्हें अपने पास बुलाते हैं। गुरु गोरखनाथ अपना एक दूत भेजते हैं और ये गुरु गोरखनाथ इन्हें आदेश देते हैं इनके पास आने का। गुरु गोरखनाथ के पास जब भर्तहरि पहुंचते हैं तो गोरखनाथ उन्हें कहते हैं कि राजा तुम बहुत श्रेष्ठ हो, तुम्हारी जरूरत है प्रजा को, प्रजा तुम्हारे राज्य में बड़ी खुश है और मैं चाहता हूं कि तुम जैसे राजा 100 वर्ष जिए।
तो गुरु गोरखनाथ जो है एक फल दे देते हैं भर्तहरि को और कहते हैं कि इस फल को खा लेना, तुम्हें कोई रोग कुछ नहीं होगा, तुम शतायु होंगे, तुम पूरी उम्र जियोगे, है ना, कोई बीमारियां वगैरह, कोई दुश्मन वगैरह कुछ नहीं होगा, मतलब कोई तुम्हारा कुछ नुकसान नहीं कर सकता। राजा ने फल को लिया। राजा ने कहा कि जी गुरुदेव, मैं बिल्कुल इसको महल में जाकर खाऊंगा। देखो बाबा गोरखनाथ बड़े अंतर्यामी थे, उनको सब पता था, हर जितना भी वो कर रहे थे ना उसके पीछे भी कुछ लॉजिक था, अभी आप आगे देख समझेंगे। तो गोरखनाथ ने जब भर्तहरि को वो फल दिया, भर्तहरि उस फल को लेकर जब महल की ओर बढ़े, तो भर्तहरि रास्ते में सोच रहे कि यार मैं तो प्रेम करता हूँ पिंगला से, मुझे कुछ हो जाए तो उससे क्या फर्क पड़ता है, अगर पिंगला को कुछ हो गया तो मैं नहीं जी पाऊंगा। मतलब ऐसा होता है ना, कोई चीज हमें बहुत ज्यादा प्रिय होती है, वो अगर उसको अगर कुछ हो भी जाए तो हमें ऐसा लगता है कि यार ये मुझे हो जाता पर इसको नहीं होना था, है ना। मान लीजिए आप किसी से प्रेम करते हैं, कोई आपकी प्रेमिका है या कोई आपका प्रेमी है, वो खुश है तो आप खुश हैं, वो दुखी है तो आप दुखी हैं, मतलब उसका सुख दुख ही आपका सुख दुख है, तो आप यही चाहेंगे ना कि भाई वो सुखी रहे, वो खुश रहे, है ना। अगर उसको कुछ हुआ तो मैं उससे ज्यादा दुखी रहूंगा। तो भर्तहरि यही सोचते रहे पूरे रास्ते, और उन्होंने निश्चय कर लिया कि ये जो फल है ये फल मैं देवी पिंगला को दे दूंगा, पिंगला जो है वो इस फल को खाएगी, क्योंकि पिंगला अगर जिएगी तो पिंगला को देखकर मैं जी लूंगा, पिंगला अगर अच्छे से रहेगी, मतलब कोई बीमारी वगैरह कुछ नहीं, कोई रोग वगैरह कुछ नहीं, है ना, तो पिंगला अगर सुख में रहेगी तो पिंगला में ही मेरी खुशी है। पिंगला को आकर वो फल देते हैं कि ये फल मैं लेके आया हूँ स्पेशल तुम्हारे लिए, और ये फल तुम खाओ, है ना, इससे तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, है ना। पिंगला ने जैसे ही वो फल लिया, अब पिंगला जो थी स्टूडेंट, पिंगला का भी चक्कर जो था वो सेनापति से चल रहा था, नाम था जिसका चंद्रचूड़। पिंगला प्रेम करती थी चंद्रचूड़ से, क्योंकि ये वास्तविकता में संसार का नियम है कि आप किसी से प्रेम करते हो तो जरूरी नहीं कि सामने वाला व्यक्ति भी आपसे उतना ही प्रेम करे। राजा पिंगला से अथाह प्रेम करता था, परंतु पिंगला जो थी वो चंद्रचूड़ जो सेनापति था उससे अथाह प्रेम करती थी। चंद्रचूड़ देवी ने भी जैसा राजा ने सोचा ना वैसा ही पिंगला देवी ने सोचा कि क्यों ना ये फल मैं चंद्रचूड़ को दे दूं, क्योंकि चंद्रचूड़ ही मेरा जीवन है, चंद्रचूड़ की खुशी में मेरी खुशी। पिंगला चंद्रचूड़ को जाकर वो फल दे देती है और सारी बात बता देती है कि मैं लेकर आई हूं आपके लिए फल और आप इसको खाइए। अब चंद्रचूड़ जो है वो प्रेम करता था अनंगा देवी नामक दासी से, है ना, अनंगा देवी, अनंगा देवी नामक दासी से प्रेम करता था चंद्रचूड़, और चंद्रचूड़ जो है वो फल ले जाकर दे देता है उस दासी को, क्योंकि उस दासी में उसका जीवन था, दासी से बड़ा प्रेम करता था, बड़ी सौंदर्यवान थी दासी अनंगा, पिंगला से भी खूबसूरत थी ऐसा कहा जाता है, और वो प्रेम करता था अनंगा देवी से, वो जाकर दे देता है अनंगा को। अब अनंगा प्रेम करती थी राजा से, और अनंगा वो फल लाकर दे देती है राजा को, और कहती है कि मैं आपके लिए फल लाई हूं, है ना, क्योंकि दासी को पता था राजा मेरा प्रेमी है, जब तक राजा है तब तक महल में या इस राज्य में कोई मेरा बाल बाका नहीं कर सकता, मुझे किसी ऐशो आराम की कोई कमी नहीं होगी राजा जब तक रहेगा। तो अनंगा वो फल ले जाकर दे देती है राजा को। राजा ने जैसे ही फल देखा राजा समझ गया ये फल तो वही है जो मैंने पिंगला को दिया था। राजा ने तलवार निकाली और लगाई अनंगा के गर्दन पर और कहा कि बता तू ये फल कहाँ से लेकर आई। अनंगा घबरा जाती है और अनंगा बोल देती कि चंद्रचूड़ ने दिया। चंद्रचूड़ के जैसे ही गले पर तलवार को रखा जाता है, चंद्रचूड़ भी कह देता है ये फल मुझे पिंगला ने दिया। और जैसे ही पिंगला का नाम आया, महाराज सब कुछ समझ चुके थे, महाराज समझ चुके थे कि इस दुनिया में कोई प्रेम व्रेम कुछ नहीं है ना, जरूरी नहीं कि आप जिससे प्रेम करो वो भी आपसे प्रेम करे। और महाराज ने उसी समय अपने राज्य को अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को सुपुर्द किया, और वो निकल गए बाबा गोरखनाथ के पास, और बाबा गोरखनाथ के हाथ जोड़कर उन्होंने कहा कि प्रभु सब समझ गया हूं मैं आपकी लीला को, आपने वो फल क्यों दिया, और आप जो मेरी आंखें खोलने वाले थे कि मैं जिस रानी के प्रेम में राजपाट सब कुछ भूल चुका था, वो रानी
मेरे पीठ पीछे किस प्रकार का काम पूरा चल रहा था और मैं कितना उसके प्रेम में अंधा हो चुका था। गोरखनाथ हंसने लगे और गोरखनाथ ने कहा कि भाई खुल गई आंखें। क्या आंखें खुली? भर्तहरि कहते हैं कि सारे मोह माया बंधन सब जो है छूट गए हैं, अब मुझे इस संसार का मोह रहा ही नहीं। तो गोरखनाथ बोलते हैं कि ठीक है, चलिए फिर हमारे साथ। और जो भर्तहरि थे वो बाबा गोरखनाथ के साथ उनके शिष्य बन जाते हैं और उनके साथ रहते हैं, नाथ संप्रदाय को धारण कर लेते हैं। और जो राजा भर्तहरि है वो नाथ संप्रदाय के गोरखनाथ के शिष्य बनकर नाथ संप्रदाय के अनुयायी बन जाते हैं। आज भी नाथ संप्रदाय वाले लोग जो कीर्तन गाते हैं उनमें भर्तहरि का उल्लेख और भर्तहरि के बारे में, भर्तहरि के कीर्तन भजन या भर्तहरि के लिखे ग्रंथों को गाते हैं। ठीक है, तो गुरु गोरखनाथ से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की और ये नाथ संप्रदाय के संत बन गए तथा संपूर्ण राजकीय कार्य अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को सौंप दिया। अब नाथ संप्रदाय के जब संत बन गए तो संत लोग तो गुफाओं में ही रहते हैं, महल वगैरह में नहीं रहते। तो इनकी दो गुफाएं मिली हैं, भर्तहरि की गुफाएं मिली हैं उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर, जो कि 9 है संख्या में। तो कई बार परीक्षा में प्रश्न आता है भर्तहरि की गुफाएं कहाँ है, तो भर्तहरि की गुफाएं जो है वो उज्जैन में है। ठीक है, तो ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। और इनकी मृत्यु जो है वो अलवर में हुई है ना, क्योंकि संत थे। संत कभी एक जगह नहीं ठहरता है ना, बोलते ना संत और नीर, मतलब संत और जल कभी एक जगह नहीं रुकते है ना, और रुकना भी नहीं चाहिए। संत अगर एक जगह रुकेगा तो उसकी बुद्धि और वो संत भी खराब हो जाएगा है ना, मतलब वो संत नहीं है। और जल भी अगर एक जगह रुका रहेगा तो वो भी खराब हो जाएगा। संत और जल को बहते ही रहना चाहिए, उनको चलते ही रहना चाहिए, कभी यहाँ कभी वहाँ संसार का भ्रमण करते ही रहना चाहिए। तो बस ये भी घूमते फिरते थे, अंततः अलवर में इनकी मृत्यु हुई और इनकी जो समाधि है वो भी अलवर राजस्थान में ही है। तो परीक्षक प्रश्न पूछता है भर्तहरि की समाधि कहाँ है, तो अलवर है ना, अलवर कहाँ है, राजस्थान में। चलिए, तो ये भर्तहरि के बारे में कुछ फैक्ट्स हुए है ना जो आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं विक्रमादित्य की। तो यह उज्जैन के राजा थे जिन्होंने लगभग 60 वर्षों तक शासन किया। शकों के संहार के उपलक्ष्य में 57 ईसा पूर्व में इन्होंने विक्रम संवत चलाया है ना। देखो कहीं 57 58 ईसा पूर्व मिलता है, उसके पीछे का कारण ये है कि 57 58 ईसा पूर्व जैसे शुरू होता है 57 ईसा पूर्व से, या मतलब हम यूं बोल सकते हैं कि विक्रम संवत का जो 1 साल है, हिंदी जो हमारे अंग्रेजी कैलेंडर है, इस अंग्रेजी कैलेंडर के 2 सालों में पड़ता है ना। जैसे मान लो कि विक्रम संवत 2030, तो 2030 अगर विक्रम संवत है तो वो अंग्रेजी कैलेंडर के 2 सालों में होगा। मतलब जैसे अंग्रेजी कैलेंडर के अक्टूबर से स्टार्ट हुआ तो अंग्रेजी कैलेंडर के अगले साल अक्टूबर को खत्म हुआ, तो अंग्रेजी कैलेंडर के 2 साल हो गए ना, तो इसलिए ये 2 मिलता है 58 57 ईसा पूर्व है ना। तो 58 57 ईसा पूर्व में जो है विक्रम संवत इन्होंने चलाया था। अब इस विक्रम संवत की जानकारी हमें विक्रम चरित, सिंहासन बत्तीसी और हाल की गाथा सप्तशती तथा मेरुतंग की जो थेरावली ग्रंथ हैं इनसे भी मिलती है ना। मतलब इन ग्रंथों में उल्लेख है विक्रम संवत का कि उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने विक्रम संवत चलाया था। राजशेखर की प्रबंध चिंतामणि तथा धनेश्वर सूरी की शत्रुंजय महात्मय में भी इस बात की पुष्टि की गई है। मतलब जो लोग ये कहते हैं कि विक्रमादित्य कहानियों के राजा हैं वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि इतने प्रामाणिक ग्रंथ हैं जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि विक्रम संवत चलाया था उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने 57 ईसा पूर्व शकों का संहार कर। ठीक है स्टूडेंट, तो अच्छे से याद रखना है। वेताल 25 एवं सिंहासन 32 ये जो ग्रंथ है, ये ग्रंथ बताते हैं कि विक्रमादित्य प्रजा के बीच में भेष बदल कर जाया करते थे है ना। मतलब इनके राज्य में इनकी जो राज की पद्धति थी वो बड़ी अच्छी थी है ना, बड़े अच्छे से शासन चलाते थे। और विक्रमादित्य की पुत्री प्रियंगु मंजरी का विवाह कालिदास से हुआ था है ना, कालिदास के साथ विवाह हुआ था प्रियंगु मंजरी का। ये भी पता चलता है कुछ कहानियों से, कुछ कथाओं से। अब आप सोच रहे होंगे कि सर प्रियंगु मंजरी विक्रमादित्य की पुत्री और विवाह हुआ कालिदास के साथ। देखो थोड़ा इसमें भी एक कहानी है, एक रोचक कहानी है, सुन लो थोड़ा। विक्रमादित्य ने अपनी बेटी का विवाह तय किया था वर रुचि से है ना। अभी मैं आपको बताऊंगा, विक्रमादित्य के दरबार में एक विद्वान थे वर रुचि।
परंतु प्रियंगु मंजरी ने वर रुचि को ये कहकर अस्वीकार कर दिया कि वर रुचि जो है वो उससे ज्यादा ज्ञानी नहीं है, मतलब कि वो ज्यादा ज्ञानी है वर रुचि से। और प्रियंगु मंजरी, जिसे इतिहास में विद्यावती भी लिखा गया है कहीं कहीं, है ना, विद्यावती, उसको, उसका ये कहना था, है ना, विद्यावती का या प्रियंगु मंजरी का, कि मैं उसी से शादी करूंगी जो मुझसे ज्यादा ज्ञानी होगा, है ना, जिसके पास मुझसे ज्यादा ज्ञान होगा वही मेरा पति होगा। उसने आसपास के राजकुमारों सबको एक संदेश भी भेजा, है ना, कि जो भी मुझे मेरे प्रश्नों का जवाब देगा और मुझे प्रश्न उत्तर की जो श्रृंखला है उसमें जो भी मुझे पराजित कर देगा मैं उसी से विवाह करूंगी। बड़े अलग अलग देशों के राजकुमार आए, परंतु कोई भी प्रियंगु मंजरी के प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाया। तभी एक चरवाहा था, गाय भैंस चराने वाला, बकरियों को चराने वाला, भेड़ों को चराने वाला, थोड़ा दिमाग से भी कम बुद्धि का ही था। उसके दोस्तों ने उसको मजाक मजाक में कहा कि भाई तू तो बड़ा ज्ञानी है। हम बोलते ना, कोई दुबला पतला व्यक्ति होता है तो उसको बोलते ना तू तो बड़ा बलवान है, इसे चिढ़ाने के हिसाब से, और फिर वो खुश भी होता है कि हाँ सच में मैं बलवान हूँ, है ना। तो उसको, एक चरवाहा था, तो उसको उसके दोस्तों ने कहा यार तू तो बड़ा ज्ञानी है, तू तो इतना बड़ा ज्ञानी है कि तुझे तो राज दरबार में जाकर राजा की जो बेटी है राजकुमारी, जिसको कोई ऐसा वर नहीं मिल रहा जो उसके प्रश्नों का जवाब दे दे, तो तुझे तो वहां जाना चाहिए और उसके प्रश्नों का जवाब देना चाहिए, तू तो बड़ा ज्ञानी है। अब वो लड़का सोचता है कि यार सच में मैं ज्ञानी तो हूँ, क्यों ना एक बार अपने ज्ञान को भी आजमा लूं। तो वो कम बुद्धि का बच्चा, जो ज्यादा उसके पास मतलब अनपढ़ था, ज्यादा ज्ञानी नहीं था, वो पहुंच जाता है राज दरबार और जाकर कहता है ना, कि मैं दूंगा आपके प्रश्नों का जवाब। ये जो विद्यावती या प्रियंगु मंजरी थी, वो देखकर बड़ी आश्चर्यचकित हुई कि ये चरवाहा मेरे प्रश्नों का जवाब देगा, इतने प्रकांड पंडित, इतने बड़े बड़े ज्ञानी, इतने राजकुमार मेरे प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाए और ये कैसे मेरे प्रश्नों का जवाब देगा। तो उसने कहा, प्रियंगु मंजरी ने, कि ठीक है मैं तुमसे एक प्रश्न पूछूंगी, अगर तुमने उस प्रश्न का जवाब दे दिया तो मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। प्रियंगु मंजरी जो है वो उस चरवाहे को कहती है, चरवा कि मैं आपसे पूर्ण रूप में प्रश्न पूछूंगी, मतलब मेरा प्रश्न जो होगा वो इशारों में होगा और आपको उसका जवाब भी इशारों में ही देना है। प्रश्न को समझ लेना है मैं क्या पूछ रही हूँ, और जवाब भी मुझे इशारों में ही देता है। प्रियंगु मंजरी उस चरवाहे के सामने इशारा करती हैं, अपना हाथ इस प्रकार से दिखाकर, है ना, इस प्रकार से अपना हाथ दिखाती है और उसके सामने इशारा करती है ना, इस टाइप से, इस टाइप से, है ना, इसे हाथ को हिलाकर इस टाइप से इशारा करती है। चरवाहा तुरंत समझ जाता है ये जो लड़की है, ये जो राजकन्या है, ये मुझे चांटा मारने का बोल रही है ना, ऐसा कर रही है, मतलब कि मैं तुम्हें चांटा मारूंगी, है ना। राजकुमारी ने ऐसा किया, समझ गया चरवाहा, बड़ा दिमागदार था, ये मुझे चांटा मारने का बोल रही है। चरवाहा बोलता है कि भाई ये चांटा मारेगी तो मैं इसको मारूंगा मुक्का, है ना। तो वो क्या करता है, राजकन्या को, राजकुमारी को ऐसे हाथ दिखाता है, अंगूठा बनाता है और उसके सामने ऐसे करता है ना, कि भाई तू चांटा मारेगी तो मैं मुक्का मारूंगा। राजकुमारी बड़ी खुश हो जाती है। राजकुमारी कहती है कहाँ है वरमाला, और जाकर सीधा चरवाहे के गले में वरमाला डाल देती है, पैर छू लेती है, भाई तुमसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं। चरवाहा भी सोचने लगता है कि देखा क्या उत्तर दिया है मैंने प्रश्न का। बड़ी खुश हो जाती है राजकुमारी विद्यावती प्रियंगु मंजरी और उस चरवाहे के साथ कर लेती हैं विवाह। जब विवाह के उपरांत प्रियंगु मंजरी उस व्यक्ति से पूछती है, उस चरवाहे से पूछती है कि स्वामी इतने कठिन प्रश्न का जवाब आपने कैसे दे दिया। वो लड़का कहता है, वो चरवाहा कहता है कि इतना कठिन, इतना सरल था, मुझे पता था कि तुम मुझे चांटा मारने का बोल रही हो तो मैंने भी तुरंत बोल दिया कि मैं मुक्का मारूंगा। प्रियंगु मंजरी ये बात सुनकर थोड़े उसके होश उड़ जाते हैं कि तुमने ये सोचा। हाँ, वो कहती हैं कि भाई मेरा प्रश्न ये नहीं था कि चांटा मारूंगी और तुम मुझे मुक्का मारोगे, मैंने तो प्रश्न ये किया था कि ये 5 इंद्रियां किसके वश में है ना। ये प्रश्न, राजकुमारी का प्रश्न था कि ये 5 इंद्रियां किसके वश में है। और कालिदास जो व्यक्ति था, जो चरवाहा था, वो इस 5
इंद्रियों को चांटा समझा और उसने कहा कि मैं मुक्का मारूंगा। तो जो राजकुमारी थी वो उस मुक्के को समझी कि ये 5 इंद्रियां जो हैं ये एक मन के वश में है। मतलब कालिदास ने इस प्रकार से मुद्रा करके ऐसे मुक्का सामने किया, तो जो प्रियंगु मंजरी थी उसको ऐसा लगा कि शायद वो चरवाहा ये कह रहा है कि ये 5 इंद्रियां एक मन के वश में है। अब यहाँ पर हो गया भयंकर कंफ्यूजन, वाद विवाद हो गए। और कालिदास को उसके जितने भी थोड़े बहुत आइटम वगैरह थे उसके पास, गरीब व्यक्ति ही था, चरवाहा था, उठाकर तुरंत महल के बाहर कर दिया गया। भाई निकलो तुरंत घर से, है ना, क्योंकि आपके साथ तो विवाह इसीलिए किया था कि आप ज्ञानी हो, है ना। इसलिए बड़े बूढ़े बोलते हैं ना, जो ज्यादा ज्यादा मतलब इन चीजों को लेकर ज्यादा जो शाणा होता है वो ज्यादा ही मतलब गलतियां कर बैठता है ना। तो शायद प्रियंगु मंजरी को भी लग गया कि भाई गलती तो हो गई है। तो वो अब देखो, शादी पहले ऐसा नहीं होता था कि शादी कर ली ने बाद दूसरे दिन तलाक दे दिया सब कुछ हो गया, नहीं। विवाह उस समय पवित्र रिश्ते होते थे, है ना। ऐसे ही विवाह को नहीं तोड़ दिया जाता था। आज तो लोगों के लिए बड़ा आसान हो गया है वैवाहिक संबंधों को विच्छेद करना, परंतु उस समय ऐसा नहीं था। अब शादी तो हो चुकी है, जैसे भी हो, वो पत्नी तो बन चुकी है उस चरवाहे की। अब करे तो क्या। तो उसने कहा कि तुम घर से निकलो और इस घर में तभी आना जब तुम मुझसे ज्यादा ज्ञानी बन जाओ। इस घर में तुम तभी आना जब तुम ज्ञान प्राप्त कर लो। वो चरवाहा बेचारा भोले मन का वो चरवाहा, वो जाता है, भटकता है और जाकर एक मंदिर में शरण लेता है। देवी काली का वो मंदिर था और उस काली के मंदिर में जाकर वो चरवाहा देवी काली की उपासना करता है, प्रार्थना करता है। और ऐसा कहा जाता है कि उसकी उस कठिन तपस्या, कठिन प्रार्थना से एक दिन स्वयं देवी काली उस कालिदास के सामने प्रकट हुई और उस कालिदास को ज्ञान का आशीर्वाद दिया। और वो कालिदास, वो जो व्यक्ति था, वो जो चरवाहा था, वो काली का उपासक हुआ, कालिदास के नाम से फेमस हुआ। और देवी काली के आशीर्वाद से वो उस युग का, और मैं यूं कहूंगा कि उस युग से लेकर आज तक के युग का वो सबसे बड़ा साहित्यकार बना, वो सबसे बड़ा साहित्यकार हुआ। आज भी जो साहित्य हैं या साहित्यकार हैं वो कालिदास से ही प्रेरणा लेते हैं। इतनी बड़ी प्रेरणा है कालिदास आज के साहित्य और साहित्यकारों के लिए। इतना महान वो व्यक्ति बना और देवी काली की उपासना करके वो इतिहास में कालिदास के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और वो आगे चलकर विक्रमादित्य के 9 रत्नों में उसको काउंट किया गया, मतलब 9 रत्नों में वो शामिल हुआ। तो एक अनपढ़ चरवाहा प्यार में धोखा खाकर कालिदास बन गया। कालिदास ने उसी दिन ठान लिया था कि मेरी लव स्टोरी सक्सेस नहीं हुई ना, अब जितनी भी लव स्टोरी हुई है ना मैं सबको एक्सपोज करूंगा। मालविका अग्निमित्रम को एक्सपोज कर दिया, मेघदूतम में भी वो लव स्टोरी को एक्सपोज करता है ना, उसके ग्रंथ बता रहा हूं मैं आपको, है ना। वो शिव पार्वती की लव स्टोरी को भी एक्सपोज कर देता है। मेघदूतम में भी वो एक लव स्टोरी को एक्सपोज करता है। विक्रमोर्वशीयम में भी वो उर्वशी की प्रेम कहानी को एक्सपोज करता है। तो कालिदास ने तो काम ही लव स्टोरी को एक्सपोज करने वाले ही किए, तभी तो उसको भारत का शेक्सपियर बोलते हैं, है ना। हम पढ़ेंगे कालिदास के बारे में भी अलग से। चलिए, तो कालिदास इस तरह से कालिदास बना और कालिदास के साथ विक्रमादित्य की पुत्री प्रियंगु मंजरी का विवाह हुआ था। ये इतिहास से हमें पता चलता है। अब इस विक्रमादित्य राजा के दरबार में 9 रत्न थे। अमर सिंह जो कवि थे, धनवंतरी जो वैद्य थे, शपड़क जो कि साधु थे, कालिदास जो कि कवि थे, है ना, जो विक्रमादित्य के जमाई भी थे, वाराह मिहिर जो कि ज्योतिष थे, वर रुचि कवि थे, है ना। ये वो वर रुचि जिनके साथ प्रियंगु मंजरी का पहले विवाह फिक्स हुआ था, परंतु प्रियंगु मंजरी ने मना कर दिया था। बेताल भट्ट कवि थे, कटखरपर कवि थे, शंकु जो थे वो ज्योतिष थे। तो ये 9 रत्न थे विक्रमादित्य के राज दरबार में। कौन से विक्रमादित्य? उज्जैन के विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भी 9 रत्न बताए जाते हैं। बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कालिदास को लेकर, विक्रमादित्य को लेकर, लेकिन हम मध्य प्रदेश के इतिहास में पढ़ रहे हैं तो अभी उस संदर्भ में बात हमें करना ही नहीं। अभी सिर्फ और सिर्फ हमें उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के ही विषय में बात करना है, अभी और ज्यादा कुछ नहीं सोचना। चलिए, तो ये विक्रमादित्य जो उज्जैन के राजा थे और विक्रमादित्य से रिलेटेड
जो फैक्ट्स हैं वो मैंने आपको बताए, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और विक्रम संवत